हाय दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि क्लास 7th के लिए है। 6, 7, 8 सब में यूज हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये क्लास 7 के लिए है। तो इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले दो चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। पहला है हमारा वेरिएबल और दूसरा है हमारा कांस्टेंट। फर्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल है, और सेकंड हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज। जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो चेंजेबल होती है, बदलती रहती है। इसमें लेटर्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, लेटर्स यूज होते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब लेटर्स यूज होते हैं। और सम टाइम हम इन लेटर्स को क्या कहते हैं, लिटरल्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरल्स नंबर कहते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड। जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 5/2, 7/11, 86, ये जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, जो भी ये नंबर हैं, ये क्या है, फिक्स्ड होते हैं, तो इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। और जो लिटरल्स हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, इन्हें हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर होने के बाद हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अ नंबर और a literal, a number अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है, एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको पता ही है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। द नंबर्स आर combination of the numbers are combination of literals with operation प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जो भी नंबर है वो लिटरल्स के कॉम्बिनेशन से और ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई का यूज करके बनते हैं, आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो आई होप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया हो। देखिए ये नंबर्स और लिटरल्स जो होते हैं उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारा ये क्या है, दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें ए क्या है, ए बी सी, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट और सॉरी,
जिसमें हाँ ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। आई होप कि आपको इस एक्सप्रेशन से क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्लियर? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं और कुछ अलग और चीजों को देखते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। इसको हम अगर पी एक्स से डिनोट करें और लिखें 5x² प्लस 9x प्लस 10, तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें 5, 9 और 10 क्या है, कांस्टेंट है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम इसको अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो प्लस और ए प्लस, और अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो ये प्लस और माइनस के साइन से अलग हो जा रहा है। तो ये जो है, इस अलग अलग पार्ट को क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, और ये भी हमारा टर्म्स है। ठीक है, तो आइए 5x², 9x और 10 ये हमारे क्या हैं, टर्म्स हैं। अब इस टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, अलजेब्रिक वैल्यू है, अलजेब्रिक वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। तो जिसमें कोई भी वैल्यू वेरिएबल नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म्स कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, टाइप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो दो तरह से हम इसके टाइप को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे, और दूसरा है एक्सपोनेंट के बेसिस पे। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आप समझते हैं, पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर जो पावर लगे होते हैं उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर हमारा एक टर्म्स है, मान लीजिए हमने लिख दिया, तो नंबर ऑफ बेसिस के फेस पे देखें तो फर्स्ट हमारा आता है मोनोमियल। क्या आता है, मोनोमियल, मोनोमियल। सेकेंड आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। और थर्ड आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। चौथा भी आप लिख सकते हो क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी px में, एक्सप्रेशन में हैविंग ओनली वन टर्म्स, कितने टर्म्स होते हैं, हैविंग ओनली वन टर्म्स, अगर खाली वन टर्म्स है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे 5x, 9x, 7, ये सब क्या है, वन टर्म्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म्स होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। और कैसा एक्सप्रेशन कहेंगे, मोनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन कहेंगे। दूसरा है बाइनोमियल, हैविंग ओनली टू टर्म्स, हैविंग ओनली टू टर्म्स, अगर दो टर्म्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 5x + 7,
9x प्लस 2, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, मोनोमियल और बाइनोमियल के। अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो इसमें आता है हैविंग ओनली 3 टर्म्स। कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कैसा है, 3 टर्म है, 1 2 3। तो इसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, हैविंग 4 टर्म्स, जिसमें 4 टर्म्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें 5x प्लस 7y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2, देखिए 1 2 3 4। तो अगर 4 टर्म है तो उसे क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और क्वाड्रिनोमियल क्या होता है। तो अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो फिर से इसे स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मोनोमियल क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म्स होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होता है उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं 1 2 3 उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। तो आई थिंक कि आपको बाइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अगर क्लियर हो गई तो हम फिर आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कुछ चीजों को, जिसमें हम देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हम इसको इरेज करके अब आपको बताते हैं नेक्स्ट, आप इसे नोट करते चलिएगा। ओके, अगला हमारा आता है एक्सपोनेंस, पावर के बेस पे। देखिए जो आपके एक्सप्रेशन है वो x के पावर में भी लिखे जाते हैं कभी कभी, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x, इस तरह से प्लस 2, या ऐसे भी लिख दिया गया। इसमें 2 होता है, एक होता है लीनियर, देखिए 2 के लीनियर एक्सप्रेशन, एक होता है क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और दूसरा लिख सकते हैं क्यूबिक, क्यूबिक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, और इसका यूज आगे आपको मिलेगा जब आप आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अगर आ गया है तो समझ लीजिए। लीनियर क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर होता है वेरिएबल का वो क्या होता है, x प्लस 5, 5x प्लस 2। देखिए यहाँ जो वेरिएबल का पावर है वो कितना है, 1 है। जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसे लीनियर बोलते हैं। अगर यहीं पे वेरिएबल का पावर 2 हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ये नहीं देखना है कि इसमें 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल तो है लेकिन ट्राइनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी है, क्योंकि x के पावर 2 भी है, ठीक है। क्यूबिक क्या हो जाता है, क्यूबिक में हो जाता है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो क्यूबिक में पावर 3 हो जाता है। तो हमने आपको लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्यूबिक एक्सप्रेशन ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया। इसमें अगर कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज हमारी आती है, जब हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा कुछ क्वेश्चंस है। ठीक, यहाँ पे एक चीज हम और देख सकते हैं, जो x का पावर होता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ पे x का पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1, इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। तो हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन। ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 2 है यानी पावर 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और ऐसा कोई है जिसमें पावर 3 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन,
ठीक है, या डिग्री 3 है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीजें समझने के बाद हम एक चीज और समझ लेते हैं, जब भी हम टर्म्स की बात करेंगे या एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती है, और वो क्या है, एक आता है टर्म्स हमारे जो हैं, टर्म्स हमने आपको बताया, तो टर्म्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म्स और दूसरा होता है हमारा अनलाइक टर्म्स। दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। ठीक, एक हमारा होता है लाइक टर्म्स और दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइक है या अनलाइक है। तो लाइक टर्म्स क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। लाइक टर्म्स, if two are more than two or more than two term having same variable, अगर दो या दो से ज्यादा टर्म हैं और उनके वेरिएबल्स जो है एक जैसे हैं, देन they said to be then they said to be they said to be like terms, they said to be लाइक टर्म्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख ले तो ये हो जाता है जैसे 5x 7x 9x, तो ये सब क्या है, लाइक टर्म्स है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 7x स्क्वायर वाई 5x वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, प्लेसेस में भी प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, बट जो उसकी वैल्यू है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये सेम होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लाइक टर्म्स। दूसरा आता है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, टर्म्स हैविंग different variables, terms having different terms having different variables, इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल अगर देखें तो हम लिख सकते हैं 5x 9y 2x स्क्वायर y 5y स्क्वायर x। तो देखिए ये सब डिफरेंट है, ये x है y है, या x स्क्वायर y है, या y स्क्वायर x है, तो ये सब हमारे क्या है, लाइक टर्म्स हो गए, और ये हमारा हो गया अनलाइक टर्म्स। क्लियर? आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आप सीक्वेंस या लाइन बाय लाइन देखिए और चीजों को बिना स्किप किए समझिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आगे हम लोग चलते हैं, टर्म्स के बेस पे हमने इसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपकी जो एबिलिटी है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की वो एनहेंस हो जाए, आप क्वेश्चन को खुद से कर पाए। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने आप क्वेश्चन को कर लेंगे, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से समझते चलिए। मैं आता हूँ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमारे पास, जो आपको कराता हूँ इससे रिलेटेड। तो एक्सरसाइज हम देखते हैं, एक्सरसाइज हम जो हमारे पास जो बुक है उसमें है 5A। तो 5A के एक्सरसाइज को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे हाउ मेनी
terms are there in each of following एक्सप्रेशन कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कितने टर्म्स हैं। तो पहला है 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y। दूसरा है 5y। तीसरा है 8x प्लस 3y। चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 24। पांचवा है 3x माइनस 4y माइनस x माइनस y। छठा है 15xyz। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? यहाँ हम टर्म्स बताएंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो देखिए 1 2, यहाँ कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है? ओनली 1 टर्म्स है। समझ में आ रहा होगा, इसमें खाली एक ही टर्म्स है। यहाँ देखिए 1 2, यहाँ टोटल कितने टर्म्स हैं? 2 हैं। यहाँ देखिए 1 2 3, तो यहाँ टोटल कितने टर्म्स हैं? 3 हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, टोटल टर्म्स कितने हैं? 4 हैं। यहाँ टोटल टर्म्स क्या है? 1 है, 1। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है और कितने टर्म्स यहाँ पे गिवन है। तो 1 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन 1 था कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कितने टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे? बस प्लस और माइनस से अलग होने वाले एक्सप्रेस वैल्यू को काउंट कर लेंगे। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 और 1 मिला के 2 टर्म हो गए। ये अकेला है, इसके ना आगे टर्म प्लस है ना, यहाँ प्लस तो पहले प्लस ऑलरेडी होता है, बाद में अगर प्लस है तो उसको काउंट करेंगे। तो ये ऑलरेडी 1 है तो 1 टर्म हो गया। यहाँ पे 1 2 2 टर्म हो गया। यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म हो गया। 1 2 3 4 4 टर्म हो गए। यहाँ पे 1 टर्म्स हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें करना क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड क्वाड्रिनोमियल। हमें बताना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है 4xyz। सेकेंड दिया गया है 8xy प्लस 3yz। थर्ड दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3। फोर दिया गया है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 5 दिया गया है 7x माइनस 4y। 6 दिया गया है 4p माइनस 3q प्लस 5s। 6 दिया गया है, 7 दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। चलिए 8 दिया गया है, ढेर सारे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। 8 दिया गया है 5x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 4 और 9 दिया गया है 4p² माइनस 4q² p प्लस आर। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। तो हमें क्लासीफाई करना है और क्लासीफाई हम टर्म्स की बेसिस पे करते हैं। अभी हमने आपको टर्म्स बताया, काउंट करना बताया कि टर्म्स कितने होते हैं, आप कैसे काउंट कर पाते हो, है कि नहीं। तो जब हम टर्म्स काउंट कर ले रहे हैं तो अब हम आते हैं कि इसमें कितने टर्म्स है, वन अगर टर्म्स होते हैं तो मैंने आपको अभी डिफिनेशन बताई मोनोमियल की कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर टू टर्म्स है तो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अगर थ्री टर्म्स है तो उसे क्या कहेंगे, 1 2 3। अगर थ्री टर्म्स है तो उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अगर वन टर्म यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। मोनोमियल। यहाँ देखिए 1 2 टर्म है, क्या हो गया, बाइनोमियल। बाइनोमियल। यहाँ भी 1 2 3 टर्म है, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि नंबर को, टर्म्स को काउंट करके आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया कि कितने टर्म्स है, वन टर्म है, टू टर्म है। आपको पहले ये सिखाया गया कि पहले आप टर्म सीखिए कि टर्म कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जब टर्म आप सीख गए तो यहाँ आपको बताया गया कि अगर टर्म आप सीख गए हो तो आप बताओ कि ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है। तो 1 2 3 क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ये क्या है, 1 2 3, ये भी है ट्राइनोमियल। यहाँ पे 1 2 3 ये भी क्या है, ट्राइनोमियल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो जब आपको ये चीजें समझ में आ गई तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां पे हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बट आप स्किप नहीं करिए, कंटिन्यू देखिए। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त इसको देख पाए और समझ पाए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है पीक आउट, पीक आउट, पीक आउट द लाइक टर्म्स, the like terms, pick out the like terms from each group, from each group। जो हमारे ग्रुप दिए गए हैं उससे हमें लाइक टर्म्स को पिक आउट कर लेना है, अलग कर लेना है। तो पहला देखिए ए है, 3b है और 7b है। दूसरा देखिए इसमें है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, 3x और 2x²। तीसरा देखिए एक्स वाई, वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड और 3yx। चौथा हमारा क्या है, 2x 2y, 2x 2y, 3x 3y, 3x 3y। पांचवा हमारा क्या है, x है, 3y है और 7y है। छठा क्या है, 6 क्या है, 6 हमारा है 3x² y,
2y² x और x² y। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसे हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन है। तो लाइक टर्म्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख लेते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स में पहले में कौन कौन लाइक है, देखिए एक ए किसी में दिखाई दे रहा नहीं, 3b है और 7b, यहाँ पे ये b a b b। तो हमने बताया था कि लाइक टर्म्स कौन होते हैं, जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं, तो लाइक होते हैं। तो 3b और 7b दोनों एक जैसे हैं, तो ये लाइक टर्म्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉय है गर्ल्स है, तो बॉयज बॉयज साइड में रहेंगे, गर्ल्स गर्ल्स साइड में, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या वो लाइक होंगे, एक जैसे होंगे, नहीं होंगे। उसी तरह ए और बी, ए अलग है बी अलग है, तो ए बी की तरह कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो ए क्या है, 3b है और 7b है। इसमें लाइक टर्म्स अगर हम बताएं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई है, x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो x² और 2x² ये लाइक टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई और 3x ये इसके लाइक टर्म्स में नहीं आ रहे हैं। एक्स वाई वाई जेड व 3y(x), तो देखिए y है x है, यहाँ भी y है x है y है, यहाँ x है यहाँ y है, यानी प्लेसेस चेंज हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल वही होने चाहिए जो सेम हो। तो ये एक्स वाई हो गया और 3y(x) हो गया, ये इसका लाइक टर्म्स हो गया। इसका लाइक टर्म्स देखिए, x है तो 2x के साथ क्या आएगा, 3x आएगा, और y का भी लाइक टर्म्स इसमें दिख रहा है, y 2y का लाइक टर्म्स क्या हो गया, 3y हो गया, ठीक है। इसका लाइक ये हो गया, इसका लाइक इसमें x है, इसमें x है, इसमें y है, तो जो एक जैसे हैं उसको एक साथ रख देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आप आराम से बड़े ही बिंदास तरीके से उड़ा दोगे सारी क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, आपको बस चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको लाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी चीजें आपको आ गई है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को तो आप देखते ही लगा दोगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ x है, यहाँ 3y है, यहाँ 7y, y वाला ले लेते हैं, 3y और 7y, तो हम आसानी से बता पा रहे हैं। यहाँ देखिए x² y है, x² y है, तो 3x² y, ठीक है। तो ये लाइक हो गए, देखिए यहाँ भी x²y, यहाँ भी x²y, ये क्या है, y²x है, और यहाँ पे x² है, यहाँ खाली x है, तो ये लाइक नहीं हो सकते, ये क्या है, अलग है, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो इस तरह से हमें भी आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा लाइक टर्म्स है, कौन सा अनलाइक टर्म्स है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब हम लाइक और अनलाइक को क्लियर करने के बाद एक आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे क्या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम इसी तरह का, उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द following as like or unlike terms, as like or unlike टर्म्स। इसमें हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन इसका देखिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या, अभी तो हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। फर्स्ट है -xy² -2x² ठीक है। दूसरा है -7x² 9x²। तीसरा है 6x² और z²x²। चौथा है 5a 3a और 8a।
फिफ्थ है 3x² और XY²। सिक्स है -5y² x² 2x²y²। सेवन है 2xy² और 3y²x। अगला है 8। 8 एक ग्रुप और है 8 में क्या लिखा है -xyz ऐसे। और इसके साथ दिया गया है x³ y³ z³ x³ y³ z³। 9 है हमारा 18z² x², 18z² x², 16x² z², 16x² z², 16x² z²। 10 है और लिख देते हैं 10x² y² z² x² y² z²। -2x² y² z² -2x² y² z²। 11 देख लो, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम आपको करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 6x² y², 12x² y², 12x² y²। 12 में दिया है 5abc² 5abc² -4abc² -4abc² और 8abc²। 8abc²। चलिए इतने एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चंस है जिसको हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि ये लाइक वाला ग्रुप है कि अनलाइक वाला ग्रुप है। तो देखिए XY² यहाँ है, यहाँ 2x² y है, यहाँ x² है, यहाँ x² नहीं है, तो ये क्या हो गया अनलाइक हो गया। क्या हो गया अनलाइक ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए -7x² है यानी x² है, यहाँ भी x² है, तो ये क्या हो गया लाइक हो गया। यहाँ देखिए x² z² है, यहाँ भी x² z² है, तो ये भी क्या हो गया लाइक हो गया। यहाँ a है a है a है, सभी पे जो हमारा वेरिएबल है वो एक जैसा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया लाइक हो गया। x² y है, यहाँ y² है, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ y का स्क्वायर है, तो वेरिएबल अलग है, तो ये क्या हो गया अनलाइक हो गया। बात समझ में आ रही होगी। ये देखिए y² x² है, ax² y है, यानी x² y² सारे वेरिएबल मिल रहे हैं, एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गया लाइक हो गया। ये देखिए x² है, यहाँ y² x है, लेकिन वैल्यू खाली क्या है प्लेसेस चेंज है x और y के, बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ y², यहाँ y², यहाँ x, यहाँ x, तो ये क्या हो गया लाइक हो गया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि हम अपना फुल एफर्ट देके इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पूरी एनर्जी हमने इसमें लगा दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। ओके, तो आप इसको अच्छे से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। पहली बार नहीं आया तो दूसरी बार फिर से स्टार्टिंग से देखिए, सारी चीजें लाइन बाय लाइन एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अब आगे आते हैं x³ y³ z³ xyz। तो देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ या नहीं है, तो ये क्या हो गया अनलाइक हो गया। यहाँ देखिए x² z² है, यहाँ भी x² z² है, तो ये क्या हो गया लाइक हो गया। यहाँ देखिए x² y² z² है, यहाँ भी x² y² z² है, तो ये क्या हो गया लाइक हो गया। यहाँ देखिए x² y² है, यहाँ भी x² y² है। पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 4 9 8 कुछ भी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट से लाइक अनलाइक को हम डिक्लेयर नहीं करते, हम डिक्लेयर किससे करते हैं वेरिएबल को देख के करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया x² y² y² ये लाइक हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया ABC², तो ये भी हमारा लाइक हो गया।
तो सारे ग्रुप को हमने अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा लाइक है कौन अनलाइक है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लीजिए और कोशिश करिए, नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइए कि हाँ प्रॉब्लम है, दोबारा से कोशिश करेंगे कि आपको फिर से एक्सप्लेन करें। ठीक है, ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है ग्रुप बनाइए। कुछ टर्म्स दे दिए गए हैं ढेर सारे, उसमें से कह रहा है कि लाइक और अनलाइक का ग्रुप बनाइए। लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाना है। ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। पहला जैसे दे दिया गया, कुछ एग्जांपल 2000 देख लेते हैं। 11a -2b 5b 5b b 8a -4a a। दूसरा दिया गया है 6mn -4nu 8mu -5nm 3nu और 10mu। ठीक, अगला एक थर्ड है, देख लेते हैं, तीनों को ग्रुप बना के हम आपको सिखा देते हैं। 5x 8xy -4yx -9x -7x स्क्वायर 6x स्क्वायर 2xy। ठीक है, अब इसमें हमें ये सीखना है, ये बताना है कि लाइक टर्म्स जो है उसको एक साथ करके ग्रुप बना देना है। तो अगर हम देखें तो लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाइए। लाइक टर्म्स, पहले में 11a लिख लिया, मान लीजिए हमने, तो 11a यानी a वाला और कहीं पे है 8a, तो ये ग्रुप हमारा ये बन गया। और भी है -4a और a, तो ये ग्रुप हमारा ये बन गया लाइक टर्म्स का। दूसरा ग्रुप हमारा b अगर बनाए तो -2b 5b और b, तो ये ग्रुप हमारा ये बन गया लाइक का, और एक ग्रुप ए बन गया। मतलब ग्रुप वाइज हमें करना था कि लाइक को एक तरफ कर देना है और अनलाइक तो जो है उसको दूसरे ग्रुप में डाल देना है। चलिए यहाँ देखिए 6mn है। अब देखिए m किसमें किसमें मिल रहा है, यहाँ तो है ही, यहाँ देखिए nm है, nm लिखे या mn लिखे दोनों वैल्यू एक ही होती है, nm। ठीक, अगला ग्रुप क्या बनेगा, NO -5 4NO। अब देखो NO और कहाँ है, NO ये 3NO, तो इसका भी ग्रुप बन गया। अब बचा MO 8MO और यहाँ भी MO है 10MO। तो एक ग्रुप बन गए किसके, लाइक टर्म्स के, जो एक जैसे उसको एक साथ कर दिया। जैसे बॉयज है गर्ल्स है, मिक्सअप है, तो हम क्या करेंगे, बॉयज को अलग कर देंगे, गर्ल्स को अलग कर देंगे, हमारे अलग अलग हो गए। जो एक जैसे हैं उनको एक साथ कर लिया। अगला है x 5x, देखो x और कहाँ पे है, ये है 9x, और कहीं पे x दिख रहा है, नहीं है तो इसको लिख दो। xy वाला ग्रुप देख लो, 8xy, xy यहाँ है -4yx, xy यहाँ भी है, ये ग्रुप हो गया। और क्या है 2xy है, ये भी इसके साथ आ गया। ठीक, अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाला ग्रुप बचा, तो ये हो गया -7x स्क्वायर और 6x स्क्वायर। तो हमने लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स ये सब देख लिया कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई
कर पा रहे हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दो चीजें हमारे पास और बची है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए, समझिए, अगर समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा ले सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।